जब से ये दुनिया बनी है इस दुनिया में बहुत ही तरह के जानवर देखे गए हैं। कुछ जानवर बहुत ही अजीब रहस्यमय से घिरे हुए थे और कुछ जानवर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। और अगर बात किया जाए समुद्र के बारे में तो समुद्र के बारे में आज तक हम सिर्फ 15% ही जान पाए हैं। बाकी के 85% आज तक हम नहीं जान पाए। अगर बात करें समुद्र में देखे जाने वाले कुछ रहस्यमय जीव के बारे में तो उनमें से मेगालिडन शार्क का नाम सबसे आगे आता है। कुछ लोग ये बताते हैं कि आज भी ये मेगालिडन शार्क कहाँ पर जिंदा है, लेकिन इसका देखे जाने वाली किसी के पास भी एक पुख्ता सबूत नहीं है। और अगर धरती में देखे जाने वाले जानवरों के बारे में हम लोग बात करने लगे तो सांप में से सबसे ज़्यादा खतरनाक सांप टाइटन बोआ को माना जाता है। ये आज तक देखे जाने वाले सबसे बड़े सांप से भी 10 गुना ज़्यादा बड़ा सांप माना जाता है। और आज तक दुनिया में देखे जाने वाले सब सांप में सबसे ज़्यादा बड़ा सांप का नाम का किताब इसके नाम पर है। जरा सोचिए, अगर कभी समुद्र में देखे जाने वाली ये दानव मेगालिडन शार्क और टाइटन बोआ जो धरती और पानी दोनों में देखे जाते हैं, अगर इन दोनों के अंदर कभी लड़ाई हो तो लड़ाई किस रूप का होगा। पहले अगर बात किया जाए मेगालिडन शार्क के बारे में, ये एक बहुत ही खतरनाक मछली माना जाता है। इस मछली का शरीर मांसपेशियों से भरा हुआ है और इसका जबड़ा दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक जबड़ों में से माना जाता है। ये अगर किसी को एक बार काट ले तो उसका निकलना बिल्कुल नामुमकिन सा बन जाता है और जिसको भी ये मारना चाहता है वो उसका शिकार आराम से कर सकता है। कुछ वैज्ञानिक ये बताते हैं कि मेगालिडन शार्क और टाइटन बोआ एक ही समय में देखे जाते हैं। अगर इन दोनों एक ही समय पर कभी इस धरती पर राज करते थे तो इन दोनों में लड़ाई जरूरी हुआ होगा। अगर इन दोनों में लड़ाई हुआ होगा तो टाइटन बोआ को अपना साइज का बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिला होगा। ये अगर कभी मेगालिडन शार्क को अपने जबड़े में ले तो वो उसे शायद मार सकता था, लेकिन मेगालिडन शार्क का शरीर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। वो टाइटन बोआ से छोटा जरूर था, लेकिन उसका शरीर इतना बड़ा था कि टाइटन बोआ चाहकर भी उसे अपना जबड़े में नहीं ले सकता था। और कुछ वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि टाइटन बोआ के दांत में जहर भी था। अगर ये कभी मेगालिडन शार्क के ऊपर हमला करता होगा तो वो अपना जहर और कुंडली की मदद से मेगालिडन शार्क को जबड़ने की कोशिश किया होगा, लेकिन मेगालिडन शार्क एक बहुत ही खूंखार शिकारी के साथ एक बहुत ही अच्छा तैराक भी है, जिसके मदद से वो इस सांप की चंगुल से बहुत ही आसानी से निकल सकता है। और अगर एक बार भी टाइटन बोआ का शरीर का एक भी हिस्सा मेगालिडन शार्क के जबड़े के आसपास आ गया तो वो एक बार में ही मेगालिडन शार्क एक बार में ही टाइटन बोआ का 2 हिस्सा कर देगा और टाइटन बोआ का वहीं ही काम तमाम हो जाएगा। अगर इन दोनों में भविष्य में कभी लड़ाई हुआ तो 10 में से 8 बार मेगालिडन शार्क ही जीतेगा, क्योंकि उसका शक्ति और उसका रफ्तार का कोई भी मुकाबला आज तक नहीं कर सकता। टाइटन बोआ अगर उसे जबड़ने के साथ उसको जहरीला भी बना दे तो शायद वो कभी जीत सकता है, लेकिन उसका जीतने का चांस बहुत ही कम है। इसीलिए इस लड़ाई का विजेता मेगालिडन शार्क